महाराज जी आप पूछना चाह रहे हैं कि महाराज जी जब आप घर से निकले और साधन उसमें लगे तो आपको कितने साल में पहली अनुभूति हुई थी महाराज? हम तो हर समय यही अनुभूति करते रहे कि हमें भगवान अपनी गोद में लिए, क्योंकि हम अकेले रहे। हमने कभी किसी का संग नहीं किया, बड़े-बड़े महापुरुषों का संग किया और अकेले रहे। तो हमें हर समय भगवान की अनुभूति होती रहती थी कि हमारे साथ भगवान है। शुरू से ऐसा बचपन, क्योंकि बच्चा थे, 11 वर्ष की अवस्था से घर से निकले थे, तो हमें ये अनुभूति होता कि हमारे पास हर समय भगवान है। गंगा किनारे भ्रमण करते तो हर समय भगवान, हाँ, भगवत साक्षात्कार मुझे सन तारीख तो याद नहीं है, पर काशी के घाटों में भगवान शिव की कृपा का अनुभव हुआ। शिव का साक्षात्कार हुआ साकार रूप में, क्योंकि हमारी भावना थी प्रकट रूप में देखने की। तो जैसी भावना होती है वैसा भगवान दर्शन देते हैं। और उस समय बस एक ही लौ लगी थी। कई-कई दिन भूखे रहते, भोजन घाटों में कहाँ मिलता है। वहाँ तो मारवाड़ी क्षेत्र में जाओ तो भोजन पाओ जा करके। तो कभी कोई 1-2 पीस उधर से निकला बर्फी दे दी या थोड़ा-सा सतुआ दे दिया, ऐसे तो वही कमंडल के ढक्कन में गंगा जल से शाम के चाट लेते। और निरंतर नाम जब चल रहा था तो बस यही होता, आज भगवान के दर्शन होंगे, आज भगवान के दर्शन होंगे। तो काशी का कार्य पूरा करके फिर वृंदावन के कार्य में भगवान ने भेज दिया। पर मुझे आज भी मुझे अनुभव होता है, हमको लग रहा है भगवान मुझे गोद में लिए हैं। हर समय हमें एक आनंद की अनुभूति होती रहती है। उनका प्यार, उनका दुलार मुझे बचपन से प्राप्त है। तो अनुभूतियों के तो ढेर से ढेर है, क्योंकि पूरा जीवन इसी में चलते रहे। पर विशेष अनुभूति काशी में हमें तारीख दिन तो पता ही नहीं, क्योंकि हम कोई ना मोबाइल जीवन में रखा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन कितना समय है? कभी कुछ नहीं, ना घड़ी, ना मोबाइल, ना कुछ नहीं। तो हमें इस स्थिति में भी भगवान का दुलार दिखाई दे रहा है, भगवान का प्यार दिखाई दे रहा है। तो उन्हीं के प्यार से हम चल रहे हैं। महाराज जी वास्तविकता में दिव्यता किसे कहते हैं महाराज जी? क्योंकि हमारा परिचय ही नहीं है उस दिव्यता से, तो दिव्यता क्या होती है? देखो, दिव्यता, दिव्य का मतलब होता है भौतिक से अलग, भौतिक चकाचौंध से अलग। बोले बड़ा दिव्य है। उसको समझने के लिए भी अलग होना पड़ेगा। हाँ, उससे तुम्हारी बुद्धि भौतिक से अलग होनी चाहिए। देखो, आप हमें क्या लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत लोगों की भीड़ होती है, भौतिकता को देख पा रहे हैं, वो हमारी दिव्यता को थोड़ी देख पा रहे हैं। हमारी दिव्यता को तो जो साधक होगा, जो साधना कर रहा होगा, वो पकड़ पाएगा। नहीं तो लौकिक भीड़ देखी जाती है, बड़े महात्मा किस बात से कह दिया जाता है, बोले उनके पास 1 लाख लोग आते हैं, उनके पास 10,000 लोग आते हैं, यही तो देखा जाता है। ये है क्या? ये दिव्यता है कि भौतिकता है? ये भौतिकता है। तो कोई साधु की पहचान भौतिकता से होती है क्या? साधु की दिव्यता को तो कोई साधु ही देख सकता है, अन्यथा नहीं देख सकता। भौतिकता देख सकता है, भौतिक देख सकता है, भौतिक बातें देखी जाती है। दिव्य तो अनुभव गम्य है, वो केवल पार्थिव बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता है। स्वप्ना जी,